साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो एक तो ये कह रहे हैं कि आपने 20,000 अरब डॉलर जो है वो कर्ज लिया और कोई काम नहीं किया, कोई नया जहाज़ नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई सड़क नहीं। दूसरा, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो उनके मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन फिर भी आप दावा करते हैं कि आपकी कामयाब हुकूमत रही, कामयाब माशी पॉलिसी थी। देखिए, पहले जो बात है ये मन की सोचना बंद करते हैं कि जब से आए हैं उस वक्त से ये गलत बातें करते रहते हैं और ये अपना इनके मुंह पे ही इन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उस इकोनॉमिक सर्वे ने तो इनके मुंह के ऊपर ही वो शीशा दिखा दिया है कि पिछले 2 साल की हमारी जो इकोनॉमिक जो भी मतलब आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 9 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए किलो आटा नहीं दे सकी। हम ये भी कर रहे हैं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो 7,500 मेगावाट का डेफिसिट था, 5,000 ईंधन की वजह से 1000 मरम्मत के नाम पर बंद हुआ था, बिल कलेक्शन बेहतर नहीं की, लाइन लॉसेस पर काम नहीं किया गया, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। हमने आकर इस मईशत को बचाया है। पैसे मांगते हुए शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते। वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, फिर मज़ीद सवालात की तरफ चलते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि ये इनका इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने अभी उसके ऊपर वो किया है, छापा था 22 मई को, उसमें ही कहा कि पिछले 17 साल में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो पीटीआई की 2 साल में हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रिकॉर्ड की, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रिकॉर्ड थी, जिसमें सर्विसेज ग्रोथ रिकॉर्ड थी, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी, हाईएस्ट रेवेन्यूज थे, हाईएस्ट रेमिटेंसेस थी। ये सारी चीज़ें तो इन्होंने खुद ही छापी हैं। अब खुद बैठ के इनकी, क्योंकि शीशा इनके सामने आ गया और खुद इन्होंने साइन किया है, अब बहाने बना रहे हैं। अभी चलें एक एक चीज़ लेते हैं। इन्होंने कहा जी आपने कर्जे जो हैं वो 20 ट्रिलियन रुपए के कर्जे ले लिए। अरे भाई 20 तो नहीं था, वो तो तकरीबन 18.5 ट्रिलियन है। आप अपने नंबर की बता रहे हैं, लेकिन 18.5 ट्रिलियन जो है वो एक किस्म से, अगर आप जीडीपी भी तो हमने इतनी बढ़ाई है ना, आपकी जो जीडीपी हमारी बढ़ी है वो आपके 39 ट्रिलियन से हमने 67 ट्रिलियन पे लेके चले गए हैं। तो और इसका जो मैयर होता है ना, और ये पीएचडी हैं वॉर्टन के, ये वो आदमी हैं जिनको इन चीज़ों की समझ है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। डेट टू जीडीपी होता है जो एक मैयर होता है, वो देखें। वो हमारा डेट टू जीडीपी जो है वो 67% है, इनका 65% था। इन्होंने भी जो बढ़ाए थे कर्जे वो जीडीपी के लिहाज से उतने पे जिस तरह हम छोड़ गए। लेकिन हमारा फर्क यह है कि हमारे वक्त में कोविड आया था। कोविड के दौरान दुनिया की जो ममालिक हैं उनका टैक्स टू जीडीपी 10% बढ़ गया था, क्योंकि इनकम लेवल्स गिर गए थे और लोगों को गुजारा करना पड़ा था कर्जे लेके। बावजूद उसके हम उसी लेवल पे खड़े हैं टैक्स टू जीडीपी जितने ये थे। तो मैं चाहूँगा मुफ्ता साहब, मैं तो बहुत ही आपको एक किस्म से ज़हीन और एक किस्म ऑब्जेक्टिव आदमी समझता हूँ। आप कैमरे के सामने आपको क्या हो जाता है। दूसरी अभी बात आपने की कि जी हमने जो रेवेन्यू जो है वो 11% आपके भी हैं और हमारे भी 11% से, तो आपने कुछ नहीं किया। अरे भाई हमने तो एक साल में पिछले में 1400 अरब रुपए के रेवेन्यू बढ़ाए हैं और हम 6100 पे लेके गए थे। तो आपने तो शुरू में IMF ने आपको जब डंडा मारा है उससे पहले आप 900 अरब रुपए बढ़ा रहे थे। हम तो उसको 1900 अरब बढ़ाते, हम 8 ट्रिलियन पे लेके जाते। आपने टैक्स पे टैक्स लगा के और सुपर टैक्स लगा के भी 7500 अरब रुपया किया। हम तो 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे। तो किस बात की मूली हैं आप? हमारे से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की थी, किसी टैक्स पे टैक्स नहीं लगाया था। फिर आपने बात की कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जी वो बड़ा बढ़ गया। अरे भाई 2000 जो 20-21 का था वो तकरीबन 500-600 मिलियन का हमारा फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट था। 2022 में बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है थोड़ा। एक तो हमारी ग्रोथ तो हो ही रही थी, लेकिन उसमें ये इंटरनेशनल जो कमोडिटी साइकिल आया है जिसको आप भी भुगत रहे हैं और आप भी मुझे करके दिखाइएगा सरप्लस इस वक्त जिस वक्त इतनी कमोडिटी हाई प्राइसेस हैं। हाई प्राइसेस के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3.8% पे है और आप जो है जो आपने पहले 18 में करके गए थे 5.8% कर गए।
तो नंबर की गेम मेरे साथ खेलना चाहते हैं, आए खेलें, फिर मैं खिलवाता हूँ आपको। अच्छा शौकत तरीन साहब, आपने इकोनॉमिक सर्वे का हवाला दिया, इसी हुकूमत ने जारी किया और एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है उसका भी क्रेडिट खुद लिया। वो यही कहते हैं कि हमने डायरेक्ट टैक्सेशन की, आपके लगाए हुए चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि ये डायरेक्ट टैक्सेशन के बगैर मुमकिन नहीं, और आपकी हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से जो आपके अपने दौरे हुकूमत के नंबर्स पीछे गए, आपने 2018-19 के अपने नंबर से अपने 2021-22 को कंपेयर किया और बताया कि हमारी मईशत इतनी तरक्की कर चुकी है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशो उनके दौर में ज़्यादा था, आपके दौर में कम हुआ। नहीं जी, हम तो हम अपने जो कोविड के उसके में तो वो कर ही नहीं रहे कंपैरिजन। हम तो इनके 17-18 वाले नंबर जो इनके पीक पे छोड़ के गए थे, सबसे ज्यादा जो इन्होंने तरक्की की थी, उससे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। इस दफा हमारी जो 1400 अरब रुपए की जो ग्रोथ हुई है, उसमें 32% जो ग्रोथ हुई है, 32% वो हुई है डायरेक्ट टैक्सेशन में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेल्स टैक्स में 27% हुई है। ये अपने नंबर्स तो पढ़े ना यार। मुझे तो यही एक ताज्जुब होता है कि ये तो पीएचडी हैं, और वो भी वॉर्टन से। ये अपने नंबर्स तो पढ़ के मुझे समझाए ना। और दूसरी चीज है, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने 8 ट्रिलियन करना था इस दफा, ये 7 ट्रिलियन पे क्यों खड़े हो गए भाई? अगर इतने ये 30 मार खान है तो करते 8 ट्रिलियन करके दिखाते हमें। और उसके बाद फिर दूसरी बात जो है, मैं ये बातें कर रहे हैं कि जनाब करेंसी जनाबे वाला, हम तो 182 पे छोड़ के गए हैं, आपने 211 पे कर दिया। और अभी तो आपने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया 2 दिन पहले, तो रुपया क्यों गिर गया 2 रुपए से? वजह इसलिए है कि जब आपके ऊपर किसी को एतबार ही नहीं है, लोग आप पे एतबार नहीं कर रहे, तो ये चूरन बेचना बंद कर दें, परफॉर्मेंस दिखाएं, परफॉर्मेंस। और ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ मिफ्ता साहब, आपसे संभलने वाली बात नहीं है ये। आप प्लीज इलेक्शंस करवाएं और इसको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएं जो एक अहल गवर्नमेंट हो। आपने नालायकी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सर और बात करें इनसे कि जनाब एक्सचेंज रेट के ऊपर मैंने बात कर दी। अच्छा, ये जो है जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो हमारी बात तो नहीं सुनती ना, वो तो सेंटिमेंट देखती है। 5,500 पॉइंट क्यों गिर गई है स्टॉक एक्सचेंज? किस वजह से गिरी है? और वो स्टॉक एक्सचेंज जिसके पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड प्रॉफिट से इनकी कंपनी हो गई, वो क्यों गिर गई है? इसलिए कि सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। काइबोर जो है, आपने काइबोर जो है वो चढ़ा दिया अभी, इसलिए कि लोग ये समझ रहे हैं कि आपका जो इस वक्त इन्फ्लेशन जो आपने 11.5% तक बजट डाली है, वो 12.5 तो आपके स्टेट बैंक ने कहा है 18 से 20% होगी। ये तो उससे भी ज्यादा होगी। इसका मतलब काइबर उससे भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है लोगों को जो उधार लेंगे वो 22-24% पे लेंगे, तो कहाँ की ग्रोथ होगी? हम तो 6% ग्रोथ छोड़ के आए थे, आपका तो स्टेट बैंक कह रहा है कि 3 से 4% होगी। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इनको कुछ समझ नहीं है। इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब क्योंकि कल इलेक्शन हो रहा है, आज बैठ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है महंगाई कितनी हो गई है इस वक्त। जो आपकी जो फूड प्राइसेस और उनकी पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस जो है, वो तकरीबन 34-35% पे चली गई हैं जो इन्फ्लेशन है। और जो सीपीआई है जो महीने के महीने आती है, वो 21.5% पे चली गई है। तो ये कहाँ की, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये अपना ये इस किस्म का जो ड्रामा करना बंद कर दें, और जहां क्रेडिट है उधर क्रेडिट दें, और जो इन कुछ लोगों को रिलीफ देना रिलीफ दें। अच्छा शौकत तरीन साहब, वो ये कहते हैं कि 21 अरब डॉलर आपने दुनिया के देने थे, रिजर्व 10 अरब के थे, आपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जिसकी वजह से उन्हें पैसे मांगने जाना पड़ा, और उन्हें शर्मिंदगी होती है, वो शर्मसार होते हैं कि पैसे मांगने जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब कभी IMF के पास, आपकी वजह से। क्यों हमारी वजह से मांगने जा रहे हैं यार? हमने तो कभी हम तो लोगों को इनकी वजह से हमें पैसे लेने पड़े। 18 के बीच में जब आए थे 19 अरब रुपए के जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के चले गए थे, 19 अरब रुपए कहाँ से हम पूरे करते? इमरान खान तो किसी से कभी पैसे नहीं मांगता, उसको जाके पैसे मांगने पड़े। वो इनकी वजह से ये भूल गए 19 बिलियन का जो करंट अकाउंट छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से तो हमने तो हम IMF प्रोग्राम में थे, हम तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, हम उससे पूरा कर रहे थे। और 2020-21 में तो हमने करंट अकाउंट को सरप्लस कर दिया था, तो आज 600-700 बिलियन का हमारा सिर्फ डेफिसिट रह गया था। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये तो अभी इनको जरूरत पड़ रही है, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई पैसे नहीं दे रहा। इसको IMF भी पैसे अभी नहीं दे रहा था।
वर्ल्ड बैंक भी नहीं दे रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नहीं दे रहा था, ना सऊदी अरेबिया दे रहा था, ना यूएई दे रहा था, ना कतर दे रहा था, ना चाइना ने भी इसको जो 2.3 बिलियन जो अभी दिया है तो बड़ी मुश्किल से दिया है मिन्नतें करके। तो ये किधर की बातें करेंगे, इनकी वजह से हम कर रहे थे। सही। तो कहो भाई अपना घर सीधा करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपके वक्त का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।